गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया। अब हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो जाइए और अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर 10 निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर सेकंड का शीर्षक है अतिथि सेवा। अतिथि यानी क्या होता बच्चों? भगवान, मेहमान। ठीक है, अतिथि यानी होता है मेहमान, और मेहमान को क्या समझते हैं लोग? भगवान का रूप मानते हैं। तो यदि अतिथि की सेवा करते हैं तो सोचते क्या है कि हमने यानी भगवान की सेवा कर ली। ठीक है, तो एक ये शिक्षाप्रद कहानी है, यानी आपको कुछ इससे लेसन मिलेगा या पाठ मिलेगा और उससे आप कुछ सीखोगे। तो इस कहानी का पहले मैं थोड़ा सारांश आपको बताती हूँ। तो देखिए क्या लिखा है। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका जीवन का उद्देश्य अतिथि सेवा होता है। जिनका यानी जीवन का जो एम है या उद्देश्य है तो वो क्या होता है कि अतिथि की सेवा करें। ऐसे लोग अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में लगा देते हैं। परोपकार यानी दूसरे की सेवा करने पर, उपकार यानी दूसरों का उपकार करने में लगा देते या भलाई करने में लगा देते हैं। ऐसे लोगों का नाम विश्व के इतिहास में अमर हो जाता है और उनका नाम सभी को ही लेते हैं, यानी अमर हो जाता है, यानी उनका नाम कभी नहीं मरता। ठीक है, रंती देव एक ऐसा ही नाम है। रंती देव एक राजा थे, तो उनका नाम भी यानी अमर है। वे एक राजा थे जिन्होंने क्या किया था? अतिथि सेवा को ही अपना सर्वोपरि धन माना था। यानी वो समझते थे कि हम यानी अतिथि की सेवा करेंगे, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। सर्वोपरि यानी सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने विपत्ति में भी स्वयं को भूखा रखकर श्रद्धा के साथ अतिथि सेवा करके अपने धर्म का पालन किया। यानी खुद भूखे रहे वो, विपत्ति यानी मुसीबत या कष्ट या दुख के समय भी उन्होंने क्या करा? भूखे रहकर भी दूसरों की सेवा की, यानी अतिथि की सेवा की और अपने धर्म का पालन किया। उनसे प्रेरित होकर आज भी लोग अतिथि को ईश्वर का स्वरूप मानते, यानी उन्हीं की प्रेरणा से आज हम सब भी अतिथि को क्या मानते हैं? ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। प्राचीन काल में रंती देव नाम के एक राजा थे। कौन थे? प्राचीन काल यानी पुराने समय में कौन थे? रंती देव नाम के एक राजा थे। उनका नाम क्या था? रंती देव। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और प्रसन्न थी, यानी बहुत खुश थी। वो बहुत अच्छे राजा थे, इसलिए प्रजा क्या थी? प्रसन्न थी, खुश थी। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखते थे, है ना। वे यानी सदैव यानी हमेशा ही, प्रजा यानी जनता। ठीक है, जो जनता होती है वो राज्य की, उसको कहते हैं प्रजा। के हित में यानी हित यानी भलाई ध्यान रखते थे। अब प्रजा भी उन्हें देवता तुल्य समझती थी और उनका आदर करती थी। यानी प्रजा भी क्या मानती थी? उनको देवता तुल्य यानी भगवान के समान समझती थी और उनका क्या करती थी? आदर करती थी। ठीक है, एक बार रंती देव के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। क्या हुआ? उनके राजा जी के राज्य में क्या पड़ा? बहुत ज़्यादा अकाल। अकाल यानी होता बेटा कोई चीज़ का अभाव या कमी, तो वहाँ पर अकाल पड़ा यानी, और कुआं, बावड़ी और तालाबों का जल सूख गया। यानी अकाल आया तो सूखा पड़ गया। ठीक है, पानी नहीं गिरा, तो कुएं में भी पानी नहीं था, न बावड़ी में न तालाब में, सब क्या हुआ? सूख गए। जल के अभाव में मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी त्राही त्राही कर उठे। यानी पानी की इतनी कमी हो गई कि पशु पक्षी भी, मनुष्य तो मनुष्य और पशु पक्षी भी त्राही त्राही यानी पुकार लगाने लगे कि हमको यानी बचाओ या हमारी कोई सहायता करो। ठीक है, अन्न की समस्या से कठिनाई और अधिक बढ़ गई। अब अन्न नहीं मिल रहा था तो और ज़्यादा कठिनाई हो गई। सब लोग को भूख तो सभी को लगती ना,
तो सबको क्या लगने लगी, भूख लगने लगी। राजा रंतीदेव ने इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए सभी प्रयास किए। अब राजा जो रंतीदेव थे उनने विषम परिस्थिति यानी विपरीत परिस्थिति आ गई। पहले तो अकाल नहीं पड़ता था, सभी कुछ था उनके राज्य में, परंतु उनने क्या इससे भी निपटने के लिए बहुत सामना किया और बहुत प्रयास किए, है ना, बहुत प्रयास किए यानी कोशिश की, किंतु साधन सीमित होने के कारण अकाल की विभीषिका पर काबू नहीं पा सके। यानी अकाल बहुत साधन कम थे, यानी उनके पास कुएं तालाब बावड़ी तो थे पर और ज़्यादा उनके पास साधन नहीं थे। इनसे क्या हुआ, वो अकाल पे काबू नहीं पा सके, यानी उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।